एक रिटायर्ड सैनिक रेगिस्तान में गड्ढा खोद रहा था, लेकिन अचानक उसे एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा मिला। वह तुरंत पास की मिट्टी हटाने लगा और पाया कि यह सोना उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। बूढ़ा लाओ बाई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सोना ले जाने में आसानी के लिए उसने रात भर मेहनत कर सोने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अगली सुबह वह उन्हें लेकर कस्बे की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में अचानक कुछ जर्मन सैनिक टैंकों के साथ आ गए। उन्होंने बूढ़े के कंधे पर टंगा फावड़ा देखा और समझ गए कि यह जरूर सोने की तलाश करने वाला आदमी है। तुरंत ही उन्होंने टैंक की स्पीड बढ़ा दी। लाओ बाई ने खतरा भांप लिया और भाग निकला, लेकिन जर्मन सेना ने एक तोप का गोला दाग दिया। फिर मशीन गन से लगातार गोलियां बरसाईं। खुशकिस्मती से सारी गोलियां उसे छूकर निकल गईं और वह सही सलामत बच निकला। सैनिक कमांडर सांग बियाओ बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि आगे उन्होंने एक बारूदी सुरंगों का इलाका बिछा रखा था। लाओ बाई को इस खतरे का पता ही नहीं था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सांग बियाओ ने मुस्कुराते हुए सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन बूढ़ा सिर्फ हल्का घायल हुआ था। जमीन पर बिखरा सोना देखकर उसने खतरे की परवाह न करते हुए तुरंत उन्हें समेटना शुरू कर दिया। उसने सारा सोना बैग में भर लिया, लेकिन तभी जर्मन सैनिक पीछा करते हुए आ पहुंचे। बूढ़ा एक पत्थर हाथ में छिपाकर खड़ा हो गया। जैसे ही सैनिकों ने उस पर निशाना साधा, उसने पत्थर फेंककर एक बारूदी सुरंग को सक्रिय कर दिया। भयंकर धमाका हुआ। सांग बियाओ गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत बूढ़े को खत्म करने का आदेश दे दिया। गोलियों की बौछार के बीच लाओ बाई ढाल उठाकर पीछे हटता चला गया। सैनिकों ने समझा कि वह मारा जा चुका है, लेकिन धुआं छंटते ही पाया कि उसकी लाश गायब है। असल में वह धुएं का फायदा उठाकर भाग निकला था। रास्ते में उसे एक टूटी फूटी कार मिली। थका हारा बूढ़ा उसमें सो गया, लेकिन जल्द ही सांग बियाओ अपने कुत्तों के साथ पहुंचा। कुत्तों की भौंक सुनकर बूढ़ा जाग गया। उसने समझ लिया कि कुत्ते उसकी गंध पकड़ लेंगे। तभी आखिरी ट्रक गुजरा और बूढ़ा लुढ़ककर उसके नीचे लटक गया। उसने चाकू से फ्यूल टैंक फाड़ दिया और पेट्रोल अपने ऊपर गिरा लिया, ताकि कुत्ते उसकी गंध न पकड़ पाएं। वाकई कुत्ते वहीं रुक गए और बूढ़ा भागकर नदी की ओर निकल पड़ा, लेकिन जर्मन सैनिकों ने उसे देख लिया। एक गोली उसकी टांग में लगी। कुत्ते भी उस पर झपट पड़े। संकट की घड़ी में उसने माचिस जलाई। कुत्ते डरकर ठिठक गए। सैनिकों ने फिर गोलीबारी शुरू की। जान बचाने के लिए बूढ़ा नदी में कूद गया। गोलियां पानी ने रोक ली और वह बच निकला, लेकिन सांस रोकने की वजह से घुटन होने लगी। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, करीब था कि उसकी खोपड़ी उड़ जाती। सांग बियाओ अब परेशान हो चुका था। उसने सैनिकों को नदी में भेजा। कुछ ही पलों में पानी लाल हो गया। बाकी सैनिक डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन ये लाओ बाई की चाल थी। वह पानी में छिपकर दूसरी ओर निकल आया। स्नाइपर ने भारी मशीनगन से गोलियां चलाईं, लेकिन तब तक बूढ़ा उनकी पहुंच से बाहर जा चुका था। तभी उसका कुत्ता भागकर सामने आया। सांग बियाओ खुश हो गया। वह कुत्ते की गंध से बूढ़े को ढूंढना चाहता था। लाओ बाई ने भी कुत्ते को देखकर खुशी जताई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर न रही। कुत्ते के शरीर से बम बंधा हुआ था। उसने जल्दी से बम उतारने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। भारी धमाके से वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि वह हवा में बंधा लटक रहा है। सांग बियाओ उसका सोना लेकर निकल चुका था, लेकिन बूढ़ा मरा नहीं था। वह रस्सी से बचने का तरीका निकाल चुका था। पूरी रात लटकने के बाद सुबह एक विमान गुजरा, जिसके तेज झोंकों से खंभे की कील ढीली हो गई और बूढ़ा बच निकला। जेब में बचा आखिरी सोना देखकर उसने तय किया वह सांग बियाओ को खत्म करेगा और सोना वापस लेगा। उसने एक गश्ती सैनिक को पकड़कर पता लगाया कि सांग बियाओ हवाई अड्डे पर है। बूढ़ा मोटरसाइकिल पर चढ़कर वहां पहुंचा। सांग बियाओ पहले ही विमान में बैठ चुका था। लाओ बाई ने मशीनगन से फायरिंग की, लेकिन विमान उड़ ही गया। गोली खत्म होते ही उसने फावड़ा निकाला और विमान पर लटक गया। वहां से उसने विमान की दीवार फोड़ दी। सांग बियाओ बाहर आया। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। घायल बूढ़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन उसने जाल पलट दिया। सांग बियाओ को एक हुक से बांधकर न्यूक्लियर बम पर टांग दिया। भयंकर धमाके में सांग बियाओ टुकड़े टुकड़े हो गया। लाओ बाई ने आखिरकार बदला ले लिया। वह सोना लेकर बैंक पहुंचा। स्टाफ ने सोचा कि वह डाका डालने आया है, लेकिन उसने सिर्फ सोना निकाला और फिल्म की इकलौती डायलॉग बोली, कल फिर मिलते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है।